बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 जो है वो की थी, चैप्टर 10 स्टार्ट किया था और 10.1 तक जो है वो हमने किया था। अब हम एक्सरसाइज जो है वो 10.2 करेंगे। तो 10.2 जो है वो उसी के ऊपर हम डायरेक्ट जो आते हैं। आपको वो जो 6 फार्मूलाज मैंने लिखवाए थे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, tan वाले, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये याद किए होंगे। तो आपको इस एक्सरसाइज में ये जो 6 फार्मूले हैं काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वो आप अपने पास ज़रूर रखिएगा लिख कर, या आप उनको लाजमी याद करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ये तकरीबन इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट में काफ़ी कुछ आता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। लॉन्ग में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ये लॉन्ग में इन्होंने पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी का ही हम कोई एक पार्ट कर लेते हैं। जैसे आप समझ लें कि सेकंड कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमने करना क्या, प्रूव डैट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। अब हालांकि आप ये दो तरीके के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो राइट एंगल लगा के आप इसको कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में राइट एंगल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया। राइट एंगल के साथ आप इसको कर सकते हैं या फिर आप फार्मूले से कर सकते हैं। तो जैसे बेस्ट तो यही है कि जब वो प्रूफ की बात करें, शो डेट की बात करें, तो आप फार्मूला लगाएं। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है जी, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा। तो फार्मूला क्या कहता है, कोस अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला कहता है जी, कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब कोस 180 का आंसर होता है -1 और कोस थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा। साइन 180 होता है जी 0 और साइन थीटा वैसे का वैसे। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा और ये आने वाली सारी वैल्यू 0 रहेगी। तो फाइनल आंसर इसका क्या गया, माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में आपने फार्मूले से करना है। tan है तो tan का फार्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा वाला तो वो वाला लगाएंगे, अल्फा माइनस बीटा वाला तो आप वो वाला लगाएंगे। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट में पूछता होता है या एमसीक्यूज में पूछते हैं। एमसीक्यूज में अगर पूछे तो आप डायरेक्ट अलाइड एंगल से ही कर दें, तो जैसे भी हमने सिर्फ आंसर निकालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें बता रहा है, कोई एक पार्ट इसका ले लेते हैं। जैसे ये 6 पार्ट ही ले लेते हैं, tan 105 डिग्री। अब उसने खुद हिंट दे दिया कि आपने 105 को लिखना कैसे, स्प्लिट कैसे करना है दो एंगल्स में, 60 प्लस 45 में। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 60 प्लस 45 में। अगर ना भी दिया गया हो तो आप अपने माइंड में रखें कि इसको मैंने स्प्लिट करना है। ठीक हो गया। तो इसका मैंने आंसर निकालना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा जी, tan अल्फा प्लस बीटा वाला। अब अल्फा यहाँ पर क्या है 60, बीटा यहाँ पर क्या है जी 45। tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस, प्लस है तो फिर माइनस आ जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक हो गया। अब tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है हमारे पास √3, tan 45 होता है 1, tan 60 क्या होता है √3 और tan 45 क्या होता है 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन गया, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। बस ये सिंपल इतना सा आंसर था इसका, और इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सारे का सारा ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी प्रूव डैट है। प्रूव हमने वैसे ही करना है जैसे हम ये फार्मूला से करते हैं। तो आपको मैं इसका पहला करवा देता हूँ, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये एक एक करवा रहा हूँ क्योंकि ये आसानी से आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये उसने शॉर्ट में भी पूछा है और एमसीक्यूज में। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये दोनों ये एमसीक्यूज में उसने ज्यादा पूछे हुए हैं। ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है उसकी लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है जी, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा, 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो क्या रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 क्या होता है जी, 1/√2, कॉस अल्फा वैसे का वैसे, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, साइन अल्फा वैसे का वैसे। अब ये कॉमन निकाल लेंगे, देखे ना दोनों में तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हमने करनी थी। सिंपल, इसमें कोई मुश्किल हो तो बताएं। तो
इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी आपसे आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज प्रूव्ड दैट है। आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो मोस्टली जो पहले 3 क्वेश्चन है ना, पहले 3 या पहले 4, ये मोस्टली इसने शॉर्ट में काफ़ी बारी पूछे हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा और तीसरा जो है ना, ये काफ़ी बारी शॉर्ट में पूछे गए हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा बारी पूछे गए। तो हम इसका 2 कर लेते हैं, 3 आप खुद कर लीजिएगा, 2 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास क्या है, यहीं पर हम कर लेते हैं, इस साइड पर कर लेते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास क्या है जी, tan π/4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा। अब यहाँ तो आप इसको करें जी, आपको अगर रेडियन में एंगल की वैल्यू याद है तो आप उसमें रहने दें। अगर आपको रेडियन में नहीं याद तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर पाई है उसी जगह पे आप 180 पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो π/4 जो होता है ये 45 होता है, और √3/2 जो होता है ये हमारे पास तकरीबन 135 होता है शायद जी। कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इधर पाई की जगह पे हमने 180 पुट कर देना है और ये 4 आ जाएगा। 4 4 16 एंड तो ये देख लें, ये मेरे पास बन जाएगा 135 ही बनता है। 3π/4 जो है 135 ही बनता है, और tan 135 का आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल लें, -1 बनेगा। tan 135 का आंसर जो होता है वो 1 - 1 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल जो है इनके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, tan वाला ही। क्या रहेगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। सिर्फ मैंने फार्मूला ओपन किया है tan अल्फा माइनस बीटा का, सेम एज इट इज ये प्लस, और यहाँ पर tan अल्फा प्लस tan बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा tan अल्फा, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन होगी tan बीटा, ठीक हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन है सारी, ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है। तो tan 45 होता है 1, tan थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, tan 45 आ जाएगा 1 ने जब tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई होना तो वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इधर क्या होता है जी, -1। मैंने आपको बताया 3π/4 135 होता है, और tan 135 का आंसर होता है जी -1। यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस, इधर क्या रहेगा -1 इंटू tan थीटा। तो क्या रहेगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, इधर क्या बन जाएगा tan थीटा -1 इधर लिख दें, ठीक हो गया। तरतीब देनी है, तरतीब ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस tan थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो क्या बन गया tan थीटा -1, ये कट गया, ये देखें कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ऊपर बच गया 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 0, और यही हमारी राइट साइड में थी, यही हमने प्रूव करना था। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का मैं 4 कर देता हूँ। 3 और फर्स्ट जो है वो आपसे इजीली हो जाएगा, सिर्फ आपने फार्मूला ओपन करने हैं। 4 वाला जो है वो हम करते हैं, 4 और 5। 4 वाला जो है ये भी उसने काफ़ी बार पूछा है, ये मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट जो है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है जी साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये मल्टीप्लाई में है tan थीटा बाय 2, मतलब थीटा डिवाइडेड बाय 2, हाफ एंगल है ये। cos थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा बाय 2, थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा वैसे का वैसे, cos थीटा आ गया। अब tan क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा बाय 2
cos थीटा बाई टू, साइन tan का फार्मूला क्या साइन ओवर cos, तो जो एंगल थे वही उनके साथ भी आ जाएंगे, cos थीटा साइन थीटा, और इधर इधर भी साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू। अब देखें इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में भी 1, ये ओवरऑल डिवाइड है, देखें ये ओवरऑल डिवाइड है, तो एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम मेरे पास क्या बन जाएगा cos थीटा बाई टू, ठीक हो गया, ऊपर एलसीएम मेरे पास बन गया cos थीटा बाई टू, और उससे साइन थीटा के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाना, ये साइन थीटा, सिंपल मैं सिर्फ एलसीएम ले रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक हो गया, ये ऊपर वाले का एलसीएम आ गया। अब ये वाला डिवाइड है, देखें ना मैंने अभी ऊपर वाले का एलसीएम लिया और उसी को हल किया, इस डिवाइड को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक हो गया, तो ये डिवाइड मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आ गया इधर, इधर भी एलसीएम मेरे पास आ जाएगा cos थीटा बाई टू, एलसीएम आ गया, और इधर क्या बनेगा cos थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, ठीक हो गया। अब देखें ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला, ये ओपन है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। अब यहां पर साइन अल्फा यहां पर क्या है जी थीटा है, बीटा यहां पर क्या है जी थीटा बाय टू है, तो फार्मूला क्या रहेगा साइन अल्फा माइनस बीटा, वही ना साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला ओपन है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड में क्या आ गया कोस थीटा बाय टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी फार्मूला बन रहा है, कौन सा कोस का, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कोस का माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है, ओपन है जिसको मैंने क्लोज कर दिया, ये कट गया, इधर क्या बन गया, अब देखें थीटा है, थीटा में से हाफ गया, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है एक है, एक में से मैंने आधा निकाल दिया तो पीछे आधा ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा थीटा बाय टू हाफ हो जाएगा, और इधर भी सेम एज इट इज थीटा बाय टू बन जाएगा, तो साइन ओवर कोस क्या होता है जी टेन टेन थीटा बाय टू, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमने शो करना था। यह था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब उसके बाद जो है हमारे पास 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आसानी से आपके हो जाएगा, आप इसको लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड लेने के बाद आपने क्या करना है जी कोस अल्फा प्लस बीटा का और कोस अल्फा माइनस बीटा का आपने फार्मूला ओपन करना है, और ये आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना 6, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता होता है, और ये समझ लें कि शॉर्ट में या वैसे भी ये पूछा गया है, तो हम ये अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 5 आपसे आसानी से हो जाएगा, सिर्फ आपने फार्मूला ओपन करना है और वो हो जाएगा आपसे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 भी है आपकी, इसी एक्सरसाइज से जो पहले एग्जांपल नंबर 1 है ना वो सेम एज इट इज, यहाँ पर कोस में पूछा गया वहाँ पे साइन में पूछा गया, वही चीज़ आप वहाँ से आइडिया ले लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास क्या है जी साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, तो शो करना ना लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल शो करना। तो अब हम सिंपल फार्मूला ओपन करते हैं, क्या बनेगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर भी फार्मूला ओपन कर देंगे, क्या बनेगा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, मैंने फार्मूला सिर्फ ओपन कर रहा हूँ दोनों का, सेम इधर भी cos अल्फा cos बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, इधर cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। आपको फार्मूला अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, फिर ही आपकी एक्सरसाइज होगी सॉल्व। तो अब देख लें, यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है, ये तो कट गए आपस में पूरे के पूरे, ठीक है cos अल्फा साइन बीटा वाली ये कट गई, इधर ये वाली वैल्यू कट गई, ये प्लस में और माइनस में कट गई, ऊपर क्या बन जाएगा देखें सेम वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा cos बीटा वैसे का वैसे ही। अब इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, तो 1 प्लस 1 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 2 के साथ कट गया, cos बीटा के साथ कट गया, तो क्या बच गया साइन अल्फा ओवर
कोस अल्फा, और ये अब क्या बन गया tan अल्फा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ये शॉर्ट के लिए है, ये शॉर्ट में पूछता होता है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उसका मैं एक पार्ट करवा लेता हूँ आपको। मैं पहला करवा लेता हूँ, आपका पहले से दूसरा भी हो जाएगा और तीसरा भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करते हैं। तो राइट साइड जो है, राइट साइड को हम लेके लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो राइट साइड मेरे पास क्या है जी, शो डैट है ना, शो डैट प्रूव ही करना है। कोट अल्फा कोट बीटा -1 कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब ये हमने ले लिया। देखिए अब हमने कोट का कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा, हमने साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा है। कोट का हमने कोई नहीं पढ़ा। तो हमें जब पता है कि कोट क्या होता है, कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही है ना, देखें इसको मैं उल्टा दूंगा तो ये कोट अल्फा दोबारा से बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इनके दरमियान। तो कोट बीटा को भी ऐसे में उल्टा दूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, tan हो जाएगा, तो ये -1। तो मैं tan में जा रहा हूँ, क्यों tan में जा रहा हूँ, क्योंकि tan का फार्मूला है मेरे पास लेकिन कोट का नहीं है। तो मैं tan उल्टा दिया, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये इसको मैं सिंपल सॉल्व करता जाऊंगा। इधर भी कोट क्या होता है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखें tan अल्फा 1/tan बीटा। अब इधर क्या बन जाएगा, 1/tan अल्फा tan बीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर -1 बच गया, ये डिवाइड आ गया। अब एलसीएम लें, इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे tan अल्फा tan बीटा, ठीक हो गया। इस वाली वैल्यू का देखें, इस वाली वैल्यू का एलसीएम क्या आ जाएगा, tan अल्फा tan बीटा आ गया। ऊपर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया tan बीटा और यहाँ पर क्या बन गया tan अल्फा, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू का एलसीएम लें, क्या आ जाएगा एलसीएम, tan अल्फा tan बीटा क्या आ जाएगा, 1 - tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। अब ये वाला जो बड़े वाला डिवाइड था, ये बड़े वाला डिवाइड, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ और इधर क्या बन जाएगा, tan अल्फा, तरतीब दे लेना, tan अल्फा को पहले लिया, प्लस है ना तो जैसे मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। तो tan अल्फा tan बीटा 1 - tan अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये कट गए जी। देखिए ना सेम वैल्यू ना, 1 - tan अल्फा tan बीटा, ये कट गए। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या बन रहा है, नेक्स्ट मेरे पास ये बन रहा है 1 - tan अल्फा tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा प्लस। अच्छा मैं एक स्टेप लिखने लगा हूँ, फिर मैं आपको ये समझाता भी हूँ कि मैंने ये स्टेप कैसे लिखा। अब देखें मैंने ये एक स्टेप लिखा, मैं ऊपर वाली वैल्यू को उठा के नीचे ले आया हूँ, कैसे लेकर आया हूँ, देखें मैंने ये लिखा ना। अब मैं इस वाली वैल्यू को मैं पीछे वाले स्टेप के इक्वल करके दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे इक्वल किया। देखें ये वाला स्टेप क्या है मेरे पास, ये 1 है, ये मैंने 1 लिख दिया, ये डिवाइड है, ये मैंने डिवाइड ऐसे लिख दिया, और आगे मैंने क्या लिखा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, डिवाइड में मैंने क्या लिखा है, 1 - tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक हो गया। तो ये देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा से ये वही वैल्यू नहीं बन गई जो पीछे वाला स्टेप था। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये मेरा फार्मूला क्लोज हो रहा है पूरा। ये देखें tan अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला क्लोज हो रहा है मेरे पास। देखें tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan बीटा tan बीटा, ये tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो 1/tan क्या होता है, कोट, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसलिए मैंने ये स्टेप किया ताकि मेरा फार्मूला क्लोज हो जाए। वो मैंने आपको उधर जस्टिफाई भी कर दिया कि कैसे ये वाला स्टेप इसका इक्वल है। तो यही हमारा क्वेश्चन था सारा। इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें क्या हो रहा है, कोट अल्फा माइनस बीटा है, बस सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा, बस इसमें माइनस का सिंबल चेंज हो रहा होगा, बाकी सारा प्रोसेस वैसे का वैसे ही
तो इसका जो थर्ड पार्ट में tan है ना, तो tan अल्फा है, तो tan अल्फा को कैसे लिख सकेंगे, sin अल्फा ओवर cos अल्फा, प्लस tan बीटा, तो tan बीटा को कैसे लिख देंगे, sin बीटा ओवर cos बीटा। सिंपल एलसीएम लेंगे, ऐसे नीचे tan अल्फा माइनस tan बीटा का एलसीएम लेंगे, वो कट जाएगा और आपके पास sin अल्फा प्लस बीटा। ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 8, 9 और 10, इनमें से ये लॉन्ग में पूछता है, कोई भी पूछ ले, तीनों का मेथड एक जैसा ही है। ये वाला क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 9.2 में भी किए हुए हैं, तो ये सारे का सारा वही है, वही स्टेप है सारे, सिर्फ हम इसको करने लगे हैं कि कैसे। इनमें से मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट दे दूंगा। वो जैसे 8 हुआ वैसे 9 भी वैसे ही होगा, 10 भी वैसे ही होगा, 10 भी वैसे का वैसे ही होगा। जैसे एक्सरसाइज 9.2 में हमने किया वैसे के वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो इनमें से ये लॉन्ग में पूछता है, इन तीनों में से कोई भी पार्ट वो पूछ ले वो लॉन्ग में पूछता होता है। तो अब हम 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप देखें, उसने आपको दो वैल्यूज दी हैं, साइन अल्फा की वैल्यू दी है 4/5 और कोस बीटा की वैल्यू दी है 40/41, 40/41, और आगे उसने ना कुछ कंडीशंस दे दी हैं ये। और हमने फाइंड क्या करना है, देखिए शो डेट हमने क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, शो हमने क्या करना है जी, साइन अल्फा माइनस बीटा हमारा किसके इक्वल है, 133/205, ये हमने शो करना है। असल जो हमारा काम है ना, जो हमने शो करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी हम ओपन कर लेते हैं, क्या होता है इधर ही लिख लेते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब हमने देखे ना, उसने क्या इस साइड का ये आंसर आना चाहिए, इसका मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। क्या फार्मूला ओपन करिए, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। मैं देखता हूँ कि मेरे पास किस किस एंगल की या जो जो इधर फंक्शन है उसकी वैल्यू मौजूद है। साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 4/5 जो उसने खुद दी है, कोस बीटा की वैल्यू भी उसने दी है, लेकिन कोस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोस अल्फा और साइन बीटा को निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज 9.2 में जैसे हम करते थे वैसे का वैसे, उसमें हमें क्या चाहिए था, हमें क्वाड्रेंट चाहिए था कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंगल अल्फा और बीटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ये दो बातें बताएंगे। ये देखें, ये अल्फा की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या चीज कह रहा है, देखें अल्फा जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 यहाँ पर होता है, और अल्फा लेस देन, ये देखें ना 0 लेस देन अल्फा, मतलब अल्फा बड़ा है 0 से, यहाँ पर अल्फा बड़ा है 0 से। और दूसरी बात वो क्या कर रहा है कि अल्फा लेस देन है, लेस देन किसे, π/2, π/2 कहते हैं 90 को, यहाँ पर π/2 आ गया। तो अल्फा π/2 से छोटा है 0 से बड़ा है, तो ये वाला क्वाड्रेंट बनता है, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट। तो इसका मतलब ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली कंडीशन क्या बता रही है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। हमारा अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। तो हमें यहाँ से अल्फा के एंगल अल्फा, यहाँ पर अल्फा और बीटा एंगल है, तो एंगल अल्फा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। सेम एज इट इज ये भी है, देखें ये भी 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, तो बीटा भी हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में लाई कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसने हमें क्वाड्रेंट के बारे में बताना है, ये जो कंडीशंस हैं ये क्वाड्रेंट के बारे में बता रही हैं कि ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम सिंपल साइन अल्फा है ना, तो कोस अल्फा मुझे चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करते थे, क्या करते थे, देखें हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यहां से मैं कोस की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखें साइन को उस साइड पर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कोस की वैल्यू चाहिए ना, कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों साइडों पर स्क्वायर आउट कर देता हूँ, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कोस अल्फा, ये स्क्वायर रूट से कट गया, प्लस माइनस साइन स्क्वायर, साइन की क्या वैल्यू है 4/5, 4/5, और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ गया, तो ये 16/25, तो क्या बनेगा 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25, एलसीएम लेके 9/25, ठीक है। कोस अल्फा, ये कोस अल्फा साथ साथ चलता आ रहा है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 3/5।
अब यहाँ पर आ गई दो वैल्यूज, एक प्लस की और एक माइनस की। इसमें से हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है जी? प्लस वाली। क्यों? क्योंकि हमारा अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल, सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो कोस हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाली वैल्यू वाली। और अगर रीजन पे लिखेंगे, सिंस अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि हमारा अल्फा वो किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? पहले में। तो यहां से कोस की वैल्यू आ गई, आगे कोस की वैल्यू। अब यहां से आप मुझे देखें, तीन वैल्यूज मेरे पास हो गई, साइन अल्फा, कोस बीटा, कोस बीटा। कोस अल्फा की वैल्यू भी आ गई, अब रह गया साइन बीटा। तो सेम एज इट इज, ये देखें कोस बीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोबारा लगाएं, साइन स्क्वायर बीटा। अब बीटा है तो बीटा लगाएंगे, कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम मुझे क्या चाहिए? साइन। तो कोस को मैं उस साइड पर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? साइन बीटा कोस स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू रहेगी? 40/41 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 40 जो होता है वो 1600 होता है, और इधर 1681 शायद समथिंग ये इसका होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1681 1600, ये मैंने स्क्वायर ओपन किया डायरेक्ट, ठीक है ना। 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681 होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया? 81 1681, तो एलसीएम क्या रहेगा? 9/41। तो ये मेरे पास साइन बीटा। अब दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की। मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी है? प्लस वाली। क्यों? मेरा बीटा किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? प्लस में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? साइन बीटा इज इक्वल टू 9/41। आगे रीजन लाजमी देनी है, बीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमारा असल क्वेश्चन क्या? शो डैट कि ये साइन अल्फा माइनस बीटा 133/205 के बराबर हो। तो अब हम नाउ हम क्या करेंगे? नाउ ये वाला इसमें नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं है ये। नाउ हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड जो शो करना है क्या है? साइन अल्फा माइनस बीटा को। ये हम ना, शो का मतलब होता है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना। तो लेफ्ट साइड उसने ये दी थी, इसका मैं फार्मूला ओपन करता हूँ, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की क्या वैल्यू है जी? 4/5। कोस बीटा की क्या वैल्यू है जी? 40/41। कोस अल्फा की क्या वैल्यू है जी? ये निकाली हुई है 3/5। और साइन बीटा की क्या वैल्यू है जी? 9/41, ये हमने निकाली हुई है। तो अब इनका एलसीएम अगर निकाल, ऊपर क्या बनता है देखें, 160, 5 मल्टीप्लाई बाय 41, इधर क्या बनेगा? 27, 5 मल्टीप्लाई बाय 41। अब एलसीएम निकालें, 5 मल्टीप्लाई बाय 41 बनेगा 160, 27। तो इसका फाइनल आंसर मेरे पास बन जाएगा 133। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 205, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें शो करना था, लेकिन ये शो हो गया। तो ऐसे है हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमें साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, ये हमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने एक ये कंडीशन लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्वाड्रेंट क्या बताया, मैं आपको वो समझा देता हूँ। क्वाड्रेंट उसने ये बताया π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है, अब वो ड्रा करें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, ठीक है। अब देखें अल्फा जो है वो π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा मतलब उससे आगे की तरफ यहाँ पर आएगा, और अल्फा जो है वो छोटा है पाई से, मतलब पीछे की तरफ यहाँ पर आएगा। तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। तो इस चीज का मतलब क्या है? क्वाड्रेंट सेकंड। मतलब अब हमारे पास अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? सेकंड में। सेम एज इट इज बीटा जो है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? सेकंड में। तो आप देख लें कि साइन अल्फा प्लस बीटा, अब हमने साइन अल्फा माइनस बीटा निकाला है ना, इसमें शो करने वाला कुछ भी नहीं, सिर्फ उसने क्या कि वैल्यू निकाला साइन अल्फा प्लस बीटा। सेम सारा प्रोसेस यही होगा, सारे का सारा प्रोसेस यही होना है। एंड में आपने क्या करना है? सिंपल लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखनी, सिर्फ आपने साइन अल्फा माइनस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा जो भी पूछा है आपने फार्मूला ओपन करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, बस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दी है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एज इट इज ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्या फाइंड करना? साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, दो वैल्यूज फाइंड करनी है बस, अल्फा प्लस बीटा। आपको दो पार्ट दे दिए, उसने खुद बता दिया जो tan है वो 3/4 है, और अल्फा, अब देखें ना tan अल्फा, tan का मैं फर्स्ट देख रहा हूँ,
tan अल्फा पॉजिटिव है 3/4, हमें पता है कि tan किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जी, पहले में और तीसरे में। अब हमने इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला या तीसरा। अब आगे वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं। नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉट एट ऑफ बी इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। वो कह नाइदर नॉर का मतलब है नहीं, ना के जुमरे में आता है। अब वो कह रहा है कि ना ही अल्फा और ना ही बीटा ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan अल्फा है वो पॉजिटिव पहले में और तीसरे में, उसने पहला तो निकाल दिया, पीछे कौन सा क्वाड्रेंट बच गया, तीसरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है, थर्ड में। ये tan का मैं फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें एंगल का क्वाड्रेंट बता रहा हूँ अल्फा का, अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और बीटा जो है कोज, कोज है, कोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले में और चौथे में। अब उसने पहला निकाल ही दिया, तो बीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, फोर्थ। तो बीटा का क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया और अल्फा का क्वाड्रेंट थर्ड हो गया। आपने क्या निकालना है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक हो गया। तो tan उसने खुद दे दिया है, tan में से tan वाली आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल के लगाएं, सीकेंट निकलेगा, सीकेंट को एंड में उल्टा देंगे तो कोस बन जाएगा। तो सारी की सारी अगर आपको एक्सरसाइज 9.2 अच्छी तरह से आती है तो ये आपके लिए बहुत आसानी से रहेगा, सिर्फ मैंने आपको हिंट देना था। क्वेश्चन ऐसे ही होना है, जैसे क्वेश्चन 8 हुआ है वैसे ही 9 में भी सारे ऐसे ही होंगे और 10 भी ऐसे ही होगा, मैंने आपको आइडिया सारा दे दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी है आपकी, जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसी से रिलेटेड आपकी एग्जांपल भी है, वो भी शॉर्ट में पूछी जाती है। और ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछता होता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं जी 11। राइट साइड में ले लेता हूँ इसकी, राइट साइड प्रूफ करना है। राइट साइड है जी मेरे पास tan 37 डिग्री, मतलब ये हुआ कि 37 डिग्री को हमने स्प्लिट करना है दो एंगल्स में। अब दो एंगल्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर 8 डिग्री आए। तो देखें tan को अगर मैं 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री कर दूं तो ये 37 बन जाएगा। देख ले, माइनस करके देख ले, 45 में से 8 निकालें 37 बन जाएगा। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चला कि इसको कैसे स्प्लिट करना था, मैंने अपनी लेफ्ट साइड देखी, लेफ्ट साइड पर चाहिए था मुझे 8, तो मैंने कहा कि यार 37 जो है उसके करीब करीब कौन सी ऐसी वैल्यू निकालो, माइनस करूं या प्लस करूं कि मेरे पास 37 बन जाए। तो मुझे एक दूसरा एंगल ऐसा भी चाहिए था जिसमें मुझे tan की वैल्यू पता, देखिए 45 का उस टेबल में, जो टेबल हमने बनाया था उसमें वो वैल्यू मौजूद है। तो 45 की जो है हमारे पास वैल्यू हमें मौजूद है, विदाउट कैलकुलेटर भी हमें पता है। तो ऐसे मैंने स्प्लिट किया कि मुझे दोनों एंगल्स जो हैं मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और मुझे एंगल का आंसर भी आता हो। तो फार्मूला लग जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा का, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 होता है 1 और tan 45 होता है जी 1। अब tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ओवर कोस, ठीक है ना, साइन ओवर कोस सेम एज इट इज 1 प्लस 8 डिग्री ओवर कोस 8 डिग्री। ये डिग्री आपने लाजमी लगाना क्योंकि ये एंगल है। अब एलसीएम ले लेंगे, देखें इधर क्या एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस 8 डिग्री और ऊपर क्या बन जाएगा, कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। ये वाला डिवाइड, ये वाला पूरा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस 8 डिग्री, तो इधर क्या बन जाएगा, कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन एलसीएम वगैरह ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 8 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे जी, इधर क्या बनेगा, कोस 8 डिग्री साइन 8 डिग्री। ये कोस कोस के साथ कट गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा हो गया। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों लॉन्ग है। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 से रिलेटेड आपकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर आपकी 5 ये लॉन्ग में पूछी गई है। एग्जाम्पल नंबर 5 और 12 और 13 ये तीन जो है ना ये लॉन्ग में पूछे गए हैं। और 8, 9, 10 इनमें से लॉन्ग में पूछेगा और उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल भी।
तो मैं आपको 12 और 13 में आपको करवाता हूँ, ये दोनों लॉन्ग है, मैं आपको दोनों करवाता हूँ, फिर जो 14 है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जी। अब वो क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्फा बीटा गामा 10.1 में भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें पता है कि वी नो दैट, ये क्वेश्चन नंबर मैं 12 डिस्कस करने लगा हूँ, आंसर डायरेक्टली। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। ठीक हो गया। अब मैं अपने क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मुझे चाहिए कोट, कोट मेरे पास है नहीं, और मुझे देखें डिवाइड में 2 भी है, तो डिवाइड में 2 के पहले क्या करूँ, गामा को उस साइड पे ले जाऊंगा। ये जैसे हमने 10.1 का लास्ट क्वेश्चन किया ना, वैसे ही इसको मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 2 भी चाहिए दोनों, क्योंकि डिवाइड में 2 है तो मैंने दोनों साइड बाय 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, अल्फा बाय 2, और इधर क्या बन जाएगा 90 माइनस गामा बाय 2। ठीक हो गया। अब मेरे पास कोड का कोई फार्मूला नहीं है, कोड का फार्मूला मेरे पास नहीं है, मेरे पास है tan का। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल दोनों साइडों पे मैं tan ले लेता हूँ। इधर भी tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, और इधर भी tan 90। क्लियर है जी। अब देखें, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, और इधर अलाइड एंगल लगा, देखें ये चेंज हो जाएगा, tan है ना, ये कौन सा मल्टीपल है, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 90 गामा बाय 2। अब यहां पर मेरे पास जो है tan अल्फा प्लस बीटा, ये मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ, इस साइड पे क्या रहेगा जी, tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2। सिंपल, मैंने क्या किया कि मैंने फार्मूला ओपन कर दिया इस साइड पर, और इस साइड पर अलाइड एंगल लगा, देखें ये ऑड मल्टीपल है, ऑड चेंज होता है किसमें, tan किसमें चेंज होता है जी, कोट में। गामा बाय 2 क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, देखें 90 है, 90 में से माइनस हो रहा है, तो 90 से ये 90 है, माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, तो पीछे की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, tan पहले पॉजिटिव है, तो इधर क्या बनेगा, कोट गामा बाय 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक हो गया। लेकिन अब देखें tan है, इस tan को मैं अगर लिख दूं रेसिप्रोकल, क्योंकि ये कोट का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसको ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan इज इक्वल टू 1 ओवर कोट। कोट किसके बराबर होता है, कोट इज इक्वल टू 1 ओवर tan। क्योंकि मुझे आंसर चाहिए कोट में, तो इसलिए इसका मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, मैं कोट में लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया डिवाइड 1 माइनस इस tan को भी 1 ओवर कोट अल्फा बाय 2, ये मल्टीप्लाई 1 ओवर कोट बीटा बाय 2, और इधर क्या आ जाएगा, कोट गामा बाय 2। क्लियर है जी। अब इधर नेक्स्ट स्टेप, इसका हम लेते हैं एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2। ये देखें इसके एलसीएम करेगा कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2, और एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, कोट बीटा बाय 2 कोट अल्फा बाय 2। अब ये वाला जो डिवाइड है, ये वाला, इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और नीचे भी एलसीएम लूंगा, देखें ना इधर क्या आ जाएगा 1, ये देखें इधर आ जाएगा 1, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 एलसीएम बन जाएगा, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 एलसीएम आ जाएगा, इसने 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, और इक्वल में मेरे पास क्या है जी, कोट गामा बाय 2, ये मेरे पास इक्वल में। ठीक है, अब तरतीब दे लेते हैं ना, अल्फा प्लस अल्फा, साथ साथ तरतीब भी दे, कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2, ये डिवाइड में आ गया, कोट अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोट बीटा बाय 2, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, इधर क्या बन गया, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ये कट गया इसके साथ, ये देख लें ये कटेंगे इसके साथ, इधर क्या बन गया, कोट अल्फा बाय 2
कोट बीटा बाय 2 डिवाइड में कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 -1 और इधर क्या बन गया कोट गैमा। अब ये डिवाइड हो रहा है उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2, इनको मल्टीप्लाई करें, ये देखें कोट गैमा बाय 2, ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ब्रैकेट क्या कहती है जी कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 -1। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 कोट गैमा बाय 2 माइनस कोट गैमा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोट गैमा बाय 2 वैसे का वैसे। अब देखिए माइनस का इस साइड पर आके ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या बनेगा कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 माइनस है तो इस साइड पर आके प्लस कोट गैमा बाय 2, इधर क्या बन गया कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 कोट गैमा बाय 2, और यही हमने साबित करना था, हैंस प्रूव्ड। आप चेक कर सकते हैं, यही हमने साबित करना था, हैंस प्रूव्ड। ले जी, ये हमने क्वेश्चन टोटल जो हमारा लॉन्ग था वो हमने प्रूव कर लिया। कैसे करना था ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, ये भी हमारा लॉन्ग है। वैसे होना ऐसे ही है जैसे ये की है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है वैसे ही होना है। और उसने खुद बता भी दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो खुद भी कह रहा है गिवन दैट, खुद उसने बता भी दिया कि हमें क्या है जी गिवन क्या है जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा गैमा को उस साइड पर ले जाएंगे माइनस गैमा, ठीक हो गया। अब डिवाइड बाय 2 वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि देखें कोई भी वैल्यू में डिवाइड बाय 2 नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइड बाय 2 था, इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो सिंपल कोट हमें पता नहीं है, कोट का हमारे पास फार्मूला है, तो tan है तो tan ले लेंगे, tan को फिर उल्टा देंगे, सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही। इधर भी tan लिया मैंने, इधर भी, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला ओपन कर देंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब देखें ये कौन सा मल्टीपल है जी 90 का E1 मल्टीपल है, ये चेंज नहीं होगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, tan है ना तो 1 ओवर कोड भी लिख सकते हैं, सेम एज इट इज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही कर रहा हूँ सारा। 1 डिवाइडेड बाय कोट अल्फा मल्टीप्लाई बाय, देखिए मल्टीप्लाई आ रहा है, इनके दरमियान कोई नहीं है तो उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है कोट बीटा, ये चेंज नहीं होगा, tan वैसे का वैसे ही रहेगा। देखे ना tan चेंज नहीं हो रहा, tan वैसे का वैसे, गैमा साथ आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करना, क्वाड्रेंट कौन सा है जी 180, देखे ना 180 है ना, यहाँ पर होता है जी 180 में से मैं माइनस करूंगा तो पीछे की तरफ जाएगा, पीछे सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है नेगेटिव। ये सिंपल इसका क्वेश्चन था कि इसका क्या आंसर आ गया -tan अल्फा आ गया। अब इस यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा एलसीएम कोट अल्फा, सिंपल एलसीएम ले रहे हैं इधर, ये एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया। तो अब ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा कोट बीटा कोट अल्फा, ठीक। ये वाला डिवाइड है, इसको ये ऐसे मैं ये वाला डिवाइड वैसे का वैसे लिख रहा हूँ। अब नीचे एलसीएम क्या बन जाएगा मेरे पास कोट अल्फा कोट बीटा, देखें इसके डिवाइड में 1 है ना तो एलसीएम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एलसीएम में यही आएगा। अब इसने 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई देना ऊपर, कोट अल्फा कोट बीटा -1, 1 इंटू 1 बन जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं 1 ओवर कोट गैमा, क्योंकि tan क्या होता है 1 ओवर कोट होता है। नेक्स्ट टाइम में अब इधर क्या करते हैं जी, देखते हैं तरतीब भी साथ साथ लगा था, कोट अल्फा कोट बीटा, ये डिवाइड में क्या आ जाएगा कोट अल्फा, ये देखिए कोट अल्फा पहले लिख दिया, कोट बीटा बाद में प्लस है ना, इसको अरेंज कर सकते हैं, ये डिवाइड में आ गया, ये वाला डिवाइड जो ये वाला इसको अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा कोट अल्फा कोट बीटा -1, ये डिवाइड में कोट अल्फा कोट बीटा कोट अल्फा कोट बीटा, और ये -1 ओवर कोट गैमा वैसे का वैसे ही है मेरे पास, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा डिवाइडेड बाय कोट अल्फा
कोट बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये कट गई इसके साथ, सेम वैल्यू तो कट गई। इधर क्या बन गया कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, इधर क्या बन गया कोट अल्फा कोट बीटा -1 और इधर -1 ओवर कोट गामा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा, इधर बनेगा कोट गामा ने मल्टीप्लाई होना कोट अल्फा प्लस कोट बीटा के साथ, और ये -1 है, इसे मल्टीप्लाई होना किसके साथ, कोट अल्फा कोट बीटा -1 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इधर करते हैं इसका, तो इस कोड को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या बन जाएगा इधर कोट अल्फा कोट गामा प्लस कोट बीटा कोट गामा। देखें कोड को मैं मल्टीप्लाई, कोट अल्फा कोट गामा प्लस कोट बीटा कोट गामा इज इक्वल टू, अब माइनस को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्या बन जाएगा माइनस कोट अल्फा कोट बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली माइनस की वैल्यू इसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास तरतीब बन जाएगी, सारी तरतीब भी लगा रहे, ये वाली वैल्यू को उठाए इस साइड पे लेकर आएंगे, क्या बनेगा कोट अल्फा कोट बीटा प्लस कोट बीटा कोट गामा प्लस कोट गामा कोट अल्फा इज इक्वल टू 1। यही हमने साबित करना था, हेंस ले जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, ये शॉर्ट में पूछता होता है अक्सर औकात, बहुत कम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, वो उसका मैं आपको एक पार्ट करवा रहा हूँ, आपको समझ लग जाएगी करना क्या है, यहीं पर कर लेते हैं इसका। 14 का फर्स्ट पार्ट जो है, अब उसने ये कहा है कि उसने आर साइन थीटा प्लस 5, उसने ये कहा कि आपको क्वेश्चन दिया गया जैसे 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, ये दिया गया, आपने उसको इस शक्ल में लिखना है, आर साइन थीटा प्लस 5, मतलब आर की वैल्यू भी निकालनी है, 5 की वैल्यू भी निकालनी है, और शक्ल ये बनानी है। तो अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करूं, ये देखें, ये साइन वाले इस फार्मूले को अगर मैं ओपन करता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व में कर रहा, फार्मूले को ओपन कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन 5, देखे ना, अब बीटा यहाँ पर 5 है, ये जो लाइन लगी हुई है ना इसको 5 पढ़ते हैं, तो आर को भी हम मल्टीप्लाई करवाएं, अब आर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आर इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये था जो उसने कहा इस शक्ल में लिखना है। अब हमें क्वेश्चन जो गिवन है फर्स्ट पार्ट जो है इसका, वो क्या गिवन है जी, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अगर मैं ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको मैं इस फार्मूले से कंपेयर करूं, तो मेरे पास देखें ये वाली साइड को भी मैं कंपेयर करने लगा हूं, साइन थीटा है इसमें, साइन थीटा भी है, अब आर कोस 5 नहीं है मेरे पास, अब आर कोस 5 की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बराबर क्या होता है कि अगर कंपेयर करें तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती है। देखें साइन थीटा है यहाँ पर, साइन थीटा यहाँ पर भी है, इस फार्मूले में आर कोस 5 है, तो आर कोस 5 की जगह पर यहाँ पर क्या 12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ आर कोस 5 मेरा किसके इक्वल है 12 के। सेम इस वाली साइड को देखें, कोस थीटा है तो मेरा आर साइन 5 किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, तो उसके साथ मैंने कंपेयर किया उस फार्मूले के साथ। ठीक हो गया, अब इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, तो आप क्या करें दोनों साइडों पे स्क्वायर कर दें, इक्वेशन 1 की भी साइड पे स्क्वायर करें, देखें इधर भी स्क्वायर, जब इधर आर स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या रहेगा कोस स्क्वायर 5, और इधर 12 का स्क्वायर क्या रहेगा 44, इधर भी आप स्क्वायर करें, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, इधर क्या बन जाएगा 25। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दें। तो हम क्या करते हैं जी, मैं क्या कहता हूं इक्वेशन 3 को प्लस कर दें इक्वेशन 4 के साथ, 3 को प्लस कर दें 4 के, मतलब लेफ्ट साइड को आपने प्लस करना है लेफ्ट साइड के साथ, ये देखिए 5 है सारा। ठीक है, राइट साइड को प्लस करना है आपने राइट साइड के साथ।
अब आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो पीछे क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, इधर क्या बन जाएगा 169, ये हो गया 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी जगह पर आ जाएगा 1, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 13, स्क्वायर रूट करेंगे ना 169 13 का स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू क्या आ गई, मैंने क्या कहा था कि हमने इस शक्ल में लिखना है, जो हमारा क्वेश्चन है आर साइन थीटा प्लस फाइव, आर की वैल्यू हमें चाहिए थी, आर हमने निकाल लिया। फाइव क्या होता है, फाइव ये होता है कि आपने इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 के साथ, क्या करना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 के साथ, ठीक हो गया। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ देखेंगे, साइन 5 cos 5 और इधर क्या बन गया 5/12, ठीक है। इक्वेशन 2 को मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन, देखें आर आर के साथ कर गया, साइन ओवर कोस क्या होता है tan 5 5/12, ठीक है। यहां से 5 है तो tan दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा इनवर्स 5/12, तो ये मेरे पास 5 का आंसर भी आ गया, सिंपल, मेरे पास 5 का आंसर भी आर भी आ गया 5 भी आ गया। अब जो हमारा असल क्वेश्चन था कि ये जो गिवन है इसको हमने इस शक्ल में लिखना है, तो अब हम यहां पर इसको इस शक्ल में लिखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अब हम इस शक्ल में लिखते हैं जी, देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, जो गिवन था हमें क्या था 12 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन हमें गिवन था। अब हमारा 12 जो है वो किसके इक्वल है, हमने जो इक्वल किया हुआ 12 मेरा किसके इक्वल है, आर cos फाइव के और साइन थीटा वैसे के, बस रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, जिसको जिसके इक्वल किया था वो लिख रहा हूँ, प्लस 5 किसके इक्वल किया था, आर साइन 5 के, आर साइन 5 और ये cos वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब तरतीब दे लेते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं ना, इसमें भी आर इसमें भी कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा साइन थीटा cos 5 प्लस cos थीटा साइन 5। तो इस क्वेश्चन को, जो हमारा असल क्वेश्चन ये है कि जो हमें गिवन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है उसको हमने आर साइन थीटा प्लस 5 की शक्ल में लिखना है, आर की वैल्यू भी हमें पता हो। यहां पर हमने क्या किया, आर और 5 की वैल्यू निकाली, आर की और 5 की वैल्यू निकाली, इसलिए हमने ये सारा काम किया। असल क्वेश्चन ये है कि इसको शक्ल में लिखना है, आर ये फार्मूला क्लोज रहेगा, क्या बन जाएगा साइन साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए फार्मूला क्लोज हो गया। वेयर अब सिर्फ आपने क्या करना, यही हमारा काम था, आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या है जी 13 साइन थीटा प्लस 5 और इधर लिख देंगे वेयर हमारा 5 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 5/12 के। ये था हमारा असल काम कि ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको हमने आर साइन थीटा प्लस 5 की शक्ल में लिखना, आर साइन थीटा प्लस, आर हमने निकाल लिया था 13, 5 की वैल्यू इधर लिख दिया, tan इनवर्स 5/12। तो ये देख लें, सिर्फ ये क्वेश्चन ना शॉर्ट में पूछता है और ये बहुत कम पूछा गया है, ये नहीं कि नहीं पूछा गया, लेकिन पूछता है तो शॉर्ट में, ठीक है। तो ये हमारे इसकी एग्जांपल्स आपने कोई नहीं छोड़नी, मैंने आपको साथ साथ बता भी दिया कि एग्जांपल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पे पूछें, आपको आंसर किया जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। कोशिश करें कि एक्सरसाइज 10.3 से पहले जो फार्मूलाज हैं डबल एंगल के, हाफ एंगल के और ट्रिपल एंगल के, वो आप लाजमी याद करें। अगर आप वो याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी एक्सरसाइज 10.3 को करना, तो वो लाजमी याद कीजिएगा, फिर आपकी इजीली 10.3 जो है वो आसानी से हल हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।